आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं दीप्ति सुमन श्रीवास्तव अमेज नाउ के विशेष कार्यक्रम सावन की फुहार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी कवयित्रियों का अभिनंदन करना चाहती हूँ जो अपनी कविता की फुहार से आप सभी को सराबोर करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सावन महीने की बात करें तो यह महीना भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में हिंदू वर्ष का 5वां महीना होता है, जो जुलाई के अंत से शुरू होकर अगस्त के तीसरे सप्ताह तक जाता है। और इस महीने में सोमवार के दिन देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाती है और मंगलवार के दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है। सावन का महीना किसे पसंद नहीं होता, किसे अच्छा नहीं लगता। देखिए, सावन के महीने में जब उमस भरी गर्मी के बाद घनघोर घटाएं बरसती हैं तो मन वैसे ही झूम उठता है। और इसलिए सावन की फुहार ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत मैं अपनी कविता सावन की फुहार से करना चाहती हूँ। ये सावन की फुहार है या मौजों की बरसात है, ये सावन की फुहार है या मौजों की बरसात है, ये काले काले बादल हैं या खेतों में बहार है। बहना की तकरार है या भैया का मनुहार है, बहना की तकरार है या भैया का मनुहार है, नव जीवन की दरकार है या सपनों का संसार है। नवजीवन की दरकार है या सपनों का संसार है, यौवन का पहला प्यार है, यौवन का पहला प्यार है, या प्रियतम का इंतजार है, या प्रियतम का इंतजार है। वाह वाह। ये नगमों से इसरार है या तरानों का इनकार है, ये नगमों से इसरार है या तरानों का इनकार है, ये लहरों पर पतवार है या मौसम का खुमार है। ये लहरों पर पतवार है या मौसम का खुमार है, शिव डमरू की ललकार है, शिव डमरू की ललकार है, ये शिव शक्ति का प्यार है, ये शिव शक्ति का प्यार है। वाह, धन्यवाद। सविता वर्मा जी का स्वागत करना चाहती हूँ, जो एक गृहिणी हैं और बहुत ही सुंदर रचनाएं करती हैं। तो सविता जी यहाँ पर अपनी कविता सावन माह की बदरिया के साथ उपस्थित हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। नमस्कार, मैं सविता वर्मा अमेज नाउ के दर्शकों का स्वागत करती हूँ और अपनी एक गीत सावन की बदरिया से शुरुआत करती हूँ। सावन माह की बदरिया रिमझिम बूंदे जैसे बिजुरिया, सावन माह की बदरिया रिमझिम बूंदे जैसे बुजरिया, आंगन घूमे है बावरिया, झूमे मनवा जैसे मुरलिया, यही सावन में, यही सावन में, यही सावन में, ओ सखीरी सावन में, महकी जाई अब तजियरवा, खन की चूड़ी छन की पयलवा, बहकी जाई अब तजियरवा, खन की चूड़ी छन की पयलवा, जितने बरसी बदरवा उतने बुझ जाए सबके पियसवा, यही सावन में, यही सावन में, यही सावन में, और सखी सावन में। ये बस 4 लाइन की मेरी गीत थी और मैं बताना चाहती हूँ, सावन बरसात का दूसरा महीना होता है। आषाढ़ में पानी तो बरसता है और धरती का सीना जो है नम हो जाता है, लेकिन सावन आते आते इतनी हरियाली आ जाती है चारों तरफ, इतनी हरियाली कि आंखों को बहुत सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जिनके पति परदेश गए हुए हैं, वो जब वापस आते हैं तो उनकी पत्नियों के लिए और ये सावन का महीना बहुत ही उन्मादी हो जाता है। और उस वक्त एक प्रेयसी अपने प्रेमी को पाकर जो बोलती है, उसको मैंने कुछ शब्दों में कहने का प्रयास किया है, जरा सुनिएगा। तेरी बातें तेरे आसपास होने का एहसास, तेरी बातें और तेरे आसपास होने का एहसास, हर पल तू मुझे ही सोचता होगा ऐसी आस। तेरी बातें तेरे आसपास होने का एहसास, हर पल तू मुझे सोचता होगा ऐसी आस। इस एहसास में चंचल चंदन की खुशबू, जिसे मदहोश मन करता तेरा इंतजार।
इस एहसास में चंचल चंदन की खुशबू जिसमें मदहोश मन करता तेरा इंतजार। सदका लेकर तेरा पूछती मैं, सदका लेकर तेरा पूछती मैं, तू नूर है या आफताब। उठाती गिराती पलकों से करती रहूं तेरा दीदार। अनबुझी प्यास है मेरी, अनबुझी प्यास है मेरी, तुझे निहार लूं आज। फीकी हवाओं में भी घोल के रस तूने कर दिया गुलजार। फीकी हवाओं में भी घोल के रस तूने कर दिया गुलजार। वक्त के खांचे में भर कर, वक्त के खांचे में भर कर तुझे सहेज लूं आज। वाह वाह, बहुत अच्छा। वक्त के खांचे में भर कर तुझे सहेज लूं आज। चाहे सावन में हम लोग क्या करते हैं, सावन में हम प्रकृति को देखते हुए, बारिश की बूंदों को देखते हुए हम सभी अपना अनकहा प्रेम व्यक्त करते हैं। और उस अनकहे प्रेम को व्यक्त करने के बाद जो हमारे मन में होता है वो आह्लादित करने वाला होता है। और इसी के लिए मैंने लिखा है अपनी इन बातों को 4 लाइनों में। लौकिक ही नहीं परलौकिक आनंद है सावन की ये बूंदे। लौकिक ही नहीं परलौकिक आनंद है सावन की ये बूंदे। आँखों की हरितिमा और अंतस की प्यास है या सावन की बूंदे। शुभ संकल्प से बटोरी गई गंगा के समान है ये सावन की बूंदे। शुभ संकल्प से बटोरी गई गंगा के समान है सावन की ये बूंदे। धरा ही नहीं हरियाली की आभास है सावन की ये बूंदे। धरा ही नहीं आसमान में भी हरियाली की आभास है सावन की ये बूंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सविता जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि धरा ही नहीं आसमान में भी हरियाली का आभास है ये सावन की बूंदें। सचमुच ये सावन की बूंदें जो बरसती हैं ये अप्रतिम सौंदर्य का आभास कराती हैं। तो अब इसी के साथ मैं डॉक्टर सत्यम्बदा जी का स्वागत करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी के बीच मैं एक सावन गीत लेकर उपस्थित हूँ और इस गीत में मैं ये कहने की कोशिश की हूँ कि जब किसी भी महिला का पति परदेश रहता है तो उसके अंदर का क्या द्वंद्व हो सकता है, क्या पीड़ा हो सकती है, इस भाव को मैं इस गीत में व्यक्त करने की कोशिश की हूँ। कहाँ तक सफल हुई हूँ सुनिएगा, मैं प्रस्तुत करती हूँ। सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। बंद पढ़ती हूँ। कि कांपे जिया जब चमके बिजुरिया, रहिया रोके कारी बदरिया। कांपे जिया जब चमके बिजुरिया, रहिया रोके कारी बदरिया। पुरवा पछुआ घूंघट खोले, पुरवा पछुआ घूंघट खोले। करत मुझसे छेड़खानी, सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। और प्रकृति पर क्या असर पड़ता है सोचिएगा। कि भरी गए ताल तलैया सगरी, भरी गए ताल तलैया सगरी। बिछले पाँव गिरे सिर गगरी, बिछले पाँव गिरे सिर गगरी। उमड़ी घुमड़ी के सावन बरसे, उमड़ी घुमड़ी के सावन बरसे। भीगे चुनरिया धानी, सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। सावन
बदरा करे मनमानी। और इस बंद में ननद की क्या प्रतिक्रिया होती है सुनिएगा। कि बरी से नैना अचरा भीजे, बरसे नैना अचरा भीजे, पोर पोर बिरह मेरी जे, पोर पोर बिरह में सीझे, आनी बानी बोले ननदी, आनी बानी बोले ननदी, तानक से लीजे ठानी, सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी, सावन में सखी काहे। और आखिरी बंद गीत का पढ़ती हूँ। यास ब्यास हो मनवा टूटल, आस ब्यास हो मनवा टूटल, सोलह सिंगार बदन से रूठल, सोलह सिंगार बदन से रूठल, अखिया थकल रहिया निरखत, अखिया थकल रहिया निरखत, दिन गिनी जियत वानी, दिन गिनी काटत बानी, सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी, सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम्बरा जी। आपकी कविता सावन में सखी काहे बदरा करे मनमानी, इसमें इन्होंने एक प्रेमिका, नंद और जिठानी सबकी भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आप सभी के समक्ष अपनी तर्कस का आखिरी तीर नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप सब स्वागत कीजिए रीता गौतम जी का, जो प्राथमिक विद्यालय अशरफपुर में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों, मैं इन्हें ब्रह्मास्त्र क्यों कह रही हूँ, आप ये भी जानना जरूर चाहेंगे। इन्हें परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इनकी काव्य ग्रंथ भारत के 21 परमवीर के लिए। तो रीता गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं रीता गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके इस पटल पर, और बहुत रोमांचित करती हूँ खुद को कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी। जिस पुरस्कार के बारे में इन्होंने बताया, ये भारत के जो परमवीर पुरस्कार विजेता शहीद हैं 21, उनके ऊपर रचनाएं लिखी गईं, जिसमें हम लोग का एक गूगल मीट किया गया था। और ये गाज़ियाबाद की काव्यकुल संस्था है, उन्होंने किया था। देश विदेश के 151 रचनाकारों में 101 रचनाकारों में जिनकी रचनाओं को चुना गया, उनमें मेरी भी रचना चुनी गई और उस काव्य ग्रंथ में लिखी गई, जो अपने आप में एक इतिहास है। अब मैं सावन के फुहार कार्यक्रम में आप लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सावन विरह गीत, ये मेरी रचना का शीर्षक है। देखो सावन बरस रहा है, देखो सावन बरस रहा है, मन गोरी का तरस रहा है, तेरे बिन साजन चूड़ी कंगन तरस रहा है। देखो सावन बरस रहा है। सावन तो हरा भरा होता है, मन हरा भरा होता है, लेकिन जब किसी का पति प्रेमी कोई बाहर होता है तो उसके मन में ये भावनाएं उठती हैं। सो मैंने ये रचना लिखी है। ऐसे बरस रहा है बादल, ऐसे बरस रहा है बादल, मेरा तो मन बहक रहा है। झूम रही है डाली डाली, घटा गिरी है काली काली, छिपा है सूरज बादल में,
आप लोग बादल में देखते होंगे सूरज नहीं दिखाई देता, सावन में तो बिल्कुल बादल ऐसे छाए रहते हैं कि सूरज बिल्कुल दर्शन नहीं देते हैं, भले दिन हो जाता है। उस पर मेरी ये प्रस्तुति है सावन में। छिपा है सूरज बादल में, गुम हो गई उसकी लाली, हरे 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 सब बाग हुए हैं, मन में जैसे फाग उठे हैं। एक उत्साह उठता है औरत के मन में, प्रेमी के मन में, प्रेमिका के मन में जो बिछड़ा हुआ है, इस मौसम को देख करके। हरे हरे सब बाग हुए हैं, मन में जैसे फाग उठे हैं, नदियाँ भी है भर आई, बहती मस्त भरी पुरवाई, तन मन लेता अंगड़ाई, सूनी आँखों से देखा खिड़की, सूनी आँखों से देखा खिड़की, सावन की घटा है छाई, मोर पपीहा कोयल दादुर, मोर पपीहा कोयल दादुर, सब देते हैं हमें बधाई, मोर पपीहा कोयल दादुर, सब देते हैं हमें बधाई। वाह वाह। धान के खेतों में धनिया, मैं जब कोई भी रचना लिखती हूँ सावन, मैं जब कोई भी रचना लिखती हूँ सावन और मतलब अपने धरती को नहीं भूलती हूँ, मैं अपने आसपास के प्रकृति के यहाँ के मूल भावों को नहीं भूलती हूँ। और ये सावन का महीना है हमारे प्रदेश का, गोरखपुर का, ये बहुत ही एक त्यौहार के रूप में धान रोपा जाना, ये एक परंपरा ऐसी है जिससे हमारी जो है हमारा भरण पोषण होता है और बड़े खुशी से सभी लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं इस कार्यक्रम में। तो एक औरत भी ऐसे ही औरत के बारे में मैंने लिखा है कि धान के खेतों में धनिया, धान के खेतों में धनिया, कजरी गा कर रुपाई, धान के खेतों में धनिया, कजरी गा कर रुपाई, दीवाना कर देता सावन, दीवाना कर देता सावन, फिर खुशियाँ फिर हमने पाई, दीवाना कर देता सावन, खुशियाँ फिर हमने पाई, देखो सावन बरस रहा है, मन गोरी का तरस रहा है। जो बिरहणी है जिस भाव से गाई है, फिर उसके मन में लास्ट में उसका अंतिम में ये उत्साह भी आया कि देखो मेरा पति आ गया है और मैंने अपनी खुशियाँ पा ली हैं, सावन का असली मुकाम उसको मिल गया है। अभी तक हम सभी कवित्रियों से सावन के संदर्भ में बहुत सारी रचनाएं आप सभी के समक्ष दीप्ति सुमन श्रीवास्तव जी ने प्रस्तुत कराया। अब आइए हम लोग इनके तरफ मुखातिब होते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बहन दीप्ति सुमन श्रीवास्तव जी से कि आप जो है अपनी सावन की फुहार अब हम लोगों को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब आप सब मेरी कविता, मेरी एक दूसरी कविता बारिश की बूंदें सुनने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। बारिश की ये रिमझिम बूंदें, बारिश की ये रिमझिम बूंदें मेरे तन मन को भिगोती हैं, बारिश की ये रिमझिम बूंदें मेरे तन मन को भिगोती हैं, मन की सारी कड़वी यादें, मन की सारी कड़वी यादें बारिश में घुलती जाती हैं, मन की सारी कड़वी यादें बारिश में घुलती जाती हैं। अगली पंक्तियां हैं, वो इठलाना इतराना, वो इठलाना इतराना या तन मन को भिगाना, कागज की कश्ती तैराना, कागज की कश्ती तैराना या छपक छपक कर बल खाना। बारिश के दिनों में बच्चे क्या करते हैं, कागज की कश्ती बनाकर तैराते हैं और कभी कभी वो कश्ती इधर उधर बल भी खाने लगती है। वही मैंने बोला है कि कागज की कश्ती तैराना या छपक छपक कर बल खाना। वो पत्तों का मुस्काना, वो पत्तों का मुस्काना या कलियों का खिल जाना, या कलियों का खिल जाना, बूंदों की लड़ियां टपकाना, बूंदों की लड़ियां टपकाना या पेड़ों का इतराना, या पेड़ों का इतराना। इस रिमझिम रिमझिम बूंदों में, इन रिमझिम रिमझिम बूंदों में प्रिय का फिर घर वापस आना, प्रिय का फिर घर वापस आना, मुझे तड़पाना या तरसाना, मुझे तड़पाना या तरसाना या मंद मंद यूं मुस्काना, या मंद मंद यूं मुस्काना। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि अमेज नाउ के इस विशेष कार्यक्रम में को आप सभी बहुत प्यार देंगे और आप सब इसको देखेंगे और आप सबके प्यार के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।